Please subscribe my channel. नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आत्म परिचय कविता को अपन पढ़ेंगे। प्रारंभिक जो अंतरा है उससे अपन प्रारंभ करते हैं, जो कि इस प्रकार है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के वह तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ठीक है, तो इन पंक्तियों का अपन भावार्थ समझेंगे। कवि बच्चन जी क्या कहना चाहते हैं। बच्चन जी ने कहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मेरे ऊपर अनेक सांसारिक उत्तरदायित्व हैं, जिनके कारण मेरा जीवन भार स्वरूप हो गया है। परंतु मेरे मन में सभी के प्रति प्रेम तथा स्नेह का भाव विद्यमान है, उपस्थित है। ठीक है ना। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अर्थात प्रेम जो तत्व है, प्रेम का जो भाव है, स्नेह का जो भाव है, वो मेरे हृदय में फिर भी उपस्थित है। सांसारिक उत्तरदायित्वों के कारण मेरा जो जीवन है वो नीरस नहीं हुआ है, बल्कि और ज़्यादा उत्साह है मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है इन उत्तरदायित्वों के भार से, बोझ से। ठीक है ना। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, अर्थात कवि कहना चाहता है कि दुनियादारी में फंसकर उन्होंने प्रेम के भाव की उपेक्षा नहीं की। और फिर अगली पंक्ति में उन्होंने क्या कहा, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। ठीक है ना। किसी ने अपने प्रेम पूर्ण स्पर्श से मेरे जीवन रूपी सितार को संगीतमय कर दिया है। देखो ये पंक्ति जो है, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ सांसों को, श्वासों को क्या बता दिया गया, तार की संख्या दी गई है। ठीक है ना, तार बता दिया गया। तो उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप हो गया। अलंकार कौन सा हो गया यहाँ पे, रूपक अलंकार हो गया सब। ठीक है ना। सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, पंक्ति में रूपक अलंकार है। कवि कहता है किसी ने अपने प्रेम पूर्ण स्पर्श से मेरे जीवन रूपी सितार को संगीतमय कर दिया है। उस मधुर प्रेम राग के सहारे मैं इस जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ, बिता रहा हूँ। मैं सदैव प्रेम रूपी जो मदिरा है, शराब है ना, मैं स्नेह सुरा का। अब देखो यहाँ स्नेह सुरा में भी रूपक अलंकार है। क्यों है, क्योंकि प्रेम को यहाँ पे शराब, प्रेम जो है उपमेय है और जो सुरा है वो उपमान है। ठीक है ना। तो यहाँ पे उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप है, इसलिए यहाँ पे अलंकार कौन सा हो गया, रूपक अलंकार हो गया। ठीक है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं सदैव, कवि कहता है मैं सदैव प्रेम रूपी मदिरा को पिया करता हूँ। प्रेम रूपी जो शराब है उसका पान मेरे द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं इस संसार की जो अनावश्यक चिंताएं हैं उनकी कभी भी चिंता नहीं करता हूँ कि संसार के जो लोग हैं, है ना, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं ना। वही गाना सुना होगा आपने, है ना, लोगों का काम है कहना, है ना, जाने क्या लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है ना। तो लोगों की चिंता नहीं करनी है। वैसे ही कवि ने यहाँ पे कहा है कि मैं कभी भी संसार के जो लोग हैं उनकी अनावश्यक चिंता नहीं करता हूँ। ठीक है ना। यह संसार उन व्यक्तियों की ही प्रशंसा करता है। देखो पंक्ति है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। ठीक है ना। यह जो संसार के लोग हैं उन्हीं लोगों की प्रशंसा करते हैं जो इस संसार के बारे में
या इस संसार के लोगों को प्रसन्न रखने के लिए कविताओं की रचना करते हैं। जो संसार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए कविताओं की रचना करते हैं, उन लोगों को संसार के लोग उन लोगों की प्रशंसा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कवि बच्चन जी कहते हैं मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अर्थात मैं किसी की खुशामद नहीं करता, ठीक है ना। मैं किसी को प्रसन्न रखने वाली कविताएं नहीं लिखता, परंतु मैं अपने मन को सुख देने वाली, मेरे मन को जिन भावों से, जिन विचारों से प्रसन्नता मिले, मैं उन भावों को प्रकट करता हूँ, ठीक है ना। ऐसी कविताओं की रचना मेरे द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से यह पहला अंतरा था विद्यार्थियों। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है ना। फिर भी यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मैसेज के द्वारा, कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।